हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सोल्यूशन का लेक्चर नंबर 11। लेक्चर नंबर 11 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू कैलकुलेट मोलैलिटी। मोलैलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, जबकि मोलैलिटी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और उसके फार्मूले को भी डिस्क्राइब कर चुके हैं। हमने मोलैलिटी के बारे में आपको क्या बताया था? हमने बताया था 1 kg ऑफ सॉलिड में सॉल्यूट के जितने भी मोल डिजॉल्व होते हैं उसे मोलैलिटी कहते हैं, और उसका हमने फार्मूला क्या बताया था। चलिए जरा सा यहाँ पर फार्मूला भी चलो बाद में बताते हैं, क्योंकि हम डिटेल में समझा चुके हैं। लेकिन हमने बताया कि आज मोलैलिटी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। देखिए ये क्या न्यूमेरिकल, जेईई में 27 जुलाई 2021 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया न्यूमेरिकल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। आइए पढ़ते हैं, देखते हैं हमने जो आपको मोलैलिटी समझाई उस मोलैलिटी का यूज करके आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। आइए पढ़ते हैं, देखते हैं। द डेंसिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द मोलैलिटी ऑफ दिस सोल्यूशन, मोलैलिटी की यूनिट दी हुई है, मतलब आपको सोल्यूशन की क्या फाइंड करना है? मोलैलिटी फाइंड करना है। ठीक है, मोलैलिटी आपको सोल्यूशन की फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप बताइए मोलैलिटी का क्या बताइए, फार्मूला बताइए। मोलैलिटी का फार्मूला अगर आपको आता है तो सबसे पहले आप अपने कॉपी में मोलैलिटी का फार्मूला लिखिए। नहीं, अपनी कॉपी में मोलैलिटी का फार्मूला लिख लिया होगा। चलिए आइए हम भी यहाँ पर लिख लेते, क्योंकि यहाँ पर मार्कर चल नहीं रहा था। अब देखिए थोड़ा चल रहा है मार्कर, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले हमने मोलैलिटी का फार्मूला आपको क्या बताया था। उसमें क्या होता है, मास होता है, सॉल्वेंट का मास होता है, वो भी केजी में होता है। ठीक है, ये मास ऑफ सॉल्वेंट को हमने दिखाया है केजी में। ठीक है, यहाँ पर ऊपर क्या होते हैं, सॉल्यूट के मोल होते हैं। ठीक है, ये होती है मोलैलिटी। लेकिन मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर डेंसिटी किस में दी हुई है? यहाँ हमने सॉल्वेंट का जो मास केजी में बात की थी यहाँ पर, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है, सॉल्यूशन में जो क्या हुआ, यहाँ पर देखिए डेंसिटी दी हुई है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दी हुई है। तो हम इसे क्या करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमने सबसे अच्छा फार्मूला एक और बताया था। ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर केजी है, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, जो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आएगा 1000। ठीक, नीचे आएगा क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किस में आएगा, ग्राम में। ये होता है मोलैलिटी का फार्मूला। ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन यहाँ पर हमें सोल्यूशन की डेंसिटी ग्राम में दी थी ना, तो हमने अपने फार्मूले को ग्राम में कन्वर्ट कर लिया है। ये हो गया सिंपल सा फार्मूला। अब बताइए, अब आपको क्या सोल्यूशन की मोलैलिटी फाइंड करनी है। तो आपको सॉल्यूट के मोल दिए हुए नहीं, दिया हुआ है, सॉल्यूट के मोल भी नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है, वो भी नहीं दिया हुआ है, और 1000 से तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सॉल्यूट का क्या करना है, सॉल्यूट का मोल फाइंड कर सकते हैं। सॉल्यूट के मोल को कैसे फाइंड किया जाएगा? सॉल्यूट के मोल को फाइंड करने के लिए आपके पास सॉल्यूट का गिवन मास होना चाहिए और उसका मोलर मास होना चाहिए। क्या, मोलर मास। जब भी आप सॉल्यूट के मोल फाइंड कर सकते हैं। मास भी, गिवन मास भी नहीं दिया हुआ है, मोलर मास दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ? दिया हुआ है, आप बता सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा क्या है, सॉल्यूट है, सॉल्यूट है। ठीक है, क्योंकि जो सॉल्यूट, तो इसका आप मोलर मास निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। सोडियम का क्या होता है आप जानते हैं, इसका क्या होता है, सोडियम का क्या होता है, इसके 1 मोल का मास क्या होता है? सोडियम के 1 मोल का मास हम बता रहे हैं 23 ग्राम होता है। लेकिन आप बताइए अगर एक एटम का मास पूछा जाए तो क्या, लेकिन ये तो हमने सोडियम के क्या है, 1 मोल का मास बताया। यहाँ पर जो ग्राम लगा दिए, ये 1 मोल का मास था, लेकिन हम कह रहे हैं सोडियम के एक एटम का मास क्या है। ये क्या होता है, यू से दिखाते हैं, यूनिफाइड, 23 यूनिफाइड। अब मान लीजिए सोडियम, ये ऑक्सीजन के एक एटम का मास क्या होता है, जल्दी से बताइए, ये होता है। ठीक, और हाइड्रोजन के एक एटम का मास क्या होता है, ये होता है। ठीक, ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको खुद ही पता होगा। अभी हम इसे रफ कर देंगे। सॉल्यूट के मोल निकालने हैं तो हमें पता है गिवन मास दिया हुआ नहीं है, मोलर मास हमने चलिए निकाल लेते। चलिए सॉल्यूट का मोलर मास निकाल लेते हैं। क्या होता है सॉल्यूट का मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है यहाँ पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर इसका क्या दिया हुआ है, 23 है, ऑक्सीजन क्या क्या है, 16 है, प्लस हाइड्रोजन का 1 है। इनको ऐड किया तो ऐड करने पर क्या आएगा, ये आया ग्राम पर मोल। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 1 मोल का मास कितना आ रहा है, ठीक है, 40 ग्राम आ रहा है। लिख लीजिए, क्योंकि हमें रफ करना है, फिर हम आगे भी सॉल्व कराएं। हमें रफ करना है, बोर्ड में स्पेस चाहिए हमें रफ। आपने नोट कर लिया होगा, हमने क्योंकि रफ कर दिया है। ठीक है, क्योंकि हमें स्पेस चाहिए था बोर्ड पर। तो ठीक है, हमने यहाँ पर क्या, सॉल्यूट के मोल को फाइंड करने के लिए मोलर मास तो फाइंड कर लिया, लेकिन हमें क्या सॉल्यूट का मास फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करेंगे? अगर आपको आता है फाइंड करके तो प्लीज बताइए क्या होगा, नहीं तो हम तो बताने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें सॉल्यूशन की डेंसिटी दी गई है। डेंसिटी क्या दी गई है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी दी गई है सॉल्यूशन की, कितनी दी गई है, 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हाँ,
सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल होता है किसके, होता है 1 ml के। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी दी गई है 1.2 ग्राम पर ml, ये दी गई है डेंसिटी। तो इसका मतलब क्या है, इसका कोई मतलब बता सकता है कि इसका डेंसिटी का मतलब क्या है, डेंसिटी हमें क्या बता रही है, डेंसिटी हमसे क्या कहना चाह रही है, डेंसिटी का मतलब क्या है। तो इसमें देखिए क्या लिखा है 1.2 ग्राम पर ml, मतलब क्या, सोल्यूशन का मास कितना, सोल्यूशन के 1 ml, सोल्यूशन का 1 ml कितना मास रखता है 1.2 ग्राम, सोल्यूशन का जो 1 ml है वो कितना मास रखता है 1.2 ग्राम। यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 ml ऑफ सोल्यूशन, 1 ml ऑफ सोल्यूशन, यहाँ पर ये सोल्यूशन हैज़ मास, कितना मास रखता है सोल्यूशन 1.2 ग्राम। सोल्यूशन का जो 1 ml जो वॉल्यूम है वो इतना मास रखता है 1.2 ग्राम। तो ये तो सोल्यूशन का मास हो गया, किसका मास हो गया, मास है ये किसका, सोल्यूशन का 1.2 ग्राम। ठीक है, अब बताइए जो हमारा सोल्यूशन बना है इसमें सॉल्वेंट तो आप बता ही नहीं सकते, सॉल्वेंट क्या है। तो जब भी कभी आपको सॉल्वेंट इसमें ना बताएं, तो अगर एक्वस लिखा होता है, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा होता तो हम इसमें सॉल्वेंट वाटर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर तो एक्वस लिखा नहीं है। जब भी क्वेश्चन में अगर एक्वस ना भी लिखा हो ना तो आपको सॉल्वेंट वाटर ही मानना है। तो हमें आगे देखिए मास ऑफ सॉल्वेंट का क्या करना है, सॉल्वेंट का हमें मास फाइंड करना है। तो सॉल्वेंट का मास फाइंड कर, जैसे कि हमारे यहाँ पर हमने सॉल्वेंट मान लिया क्या है, यहाँ पर हमारा सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, यहाँ पर सॉल्वेंट क्या है हमारा, वाटर है, वाटर है। तो वाटर की डेंसिटी कोई बता सकता है क्या होती है, वाटर की डेंसिटी होती है H2O, वाटर की डेंसिटी होती है, ठीक है, 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml, ये होती है वाटर की डेंसिटी। इसका मतलब क्या है, आइए इसका मतलब भी लिख लेते हैं। इसका मतलब हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, इसका मतलब है 1 ml ऑफ वाटर, 1 ml ऑफ वाटर हैज़ मास कितना 1 ग्राम। वाटर का, अगर वाटर क्या क्या है वैल्यूम कितना 1 ml है तो उसका मास कितना है 1 ग्राम है। अगर सोल्यूशन का मास, सोल्यूशन का वैल्यूम कितना है 1 ml है तो उसका मास कितना है, वो कितना मास रखता है 1.2 ग्राम। तो हमारे पास देखिए सोल्यूशन का मास भी आ गया, ये हमारे पास सॉल्वेंट का मास भी आ गया, क्योंकि हमने वाटर यहाँ पर क्या सॉल्वेंट माना है। तो यहाँ पर सॉल्वेंट का मास लिख देते हैं। यहाँ पर ये सोल्यूशन है, ठीक है, सोल्यूशन, यहाँ पर ये सोल्यूशन है, यहाँ पर ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट, इसका मास क्या है 1 ग्राम। ठीक है, और जो हमारे जो सोल्यूशन का मास आता है वो कैसे आता है, सोल्यूशन का मास आता है जब हम सोल्यूट के मास को, सोल्यूट के मास को प्लस सॉल्वेंट के मास को, किसके, सॉल्वेंट के मास को, यहाँ पर लिखते हैं सॉल्वेंट, दोनों के मास को जब हम ऐड कर देते तो हमारा सोल्यूशन का मास आ जाता है। इसमें सोल्यूशन का मास कितना दिया हुआ है 1.2 ग्राम, जबकि इसमें हमारा सोल्यूट का मास हमें नहीं पता। ठीक है, हम यहाँ पर m लिख देते हैं, m से क्या है, जैसे W से दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको भी W से दिखाया, इसको भी W से दिखा देते हैं और इसको भी W से दिखा देते हैं। यहाँ भी हम क्या करते हैं, यहाँ से W से, सोल्यूशन का मास है समझो ये, इसको भी W से दिखा देते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर जो हमारा जो सोल्यूशन का मास है क्या है 1.2 ग्राम है, तो हमारा सोल्यूट का मास क्या होगा वो हमें तो अभी नहीं पता, उसी को तो फाइंड करना है, करना है कि नहीं करना, करना है। सॉल्वेंट का मास हमने कितना बताया 1 ग्राम, तो यहाँ पर हम 1 ग्राम लिख लेते हैं। ठीक है, 1 ग्राम लिख लेते हैं। तो यहाँ से हम सोल्यूट का मास फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखिए हमारे पास सोल्यूशन का मास भी है, सॉल्वेंट का मास भी है, सोल्यूट का मास फाइंड कर सकते हैं 1.2 ग्राम में से। ठीक, हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारा सोल्यूट का मास देखिए कितना आता है 1.2। ठीक, इसमें से माइनस कर दिया तो हमारा सोल्यूट का मास कितना आएगा, जल्दी से बताइए 0.2 ग्राम। ये हमारा क्या है, मास ऑफ सोल्यूट है। आप नोट कर लीजिए, हमें रफ करना है। ये देखिए बच्चों हमने रफ कर दिया है क्योंकि हमें स्पेस चाहिए था। आइए अब यहाँ पर समझाते हैं। देखिए हमने क्या किया, सोल्यूट का मास फाइंड कर लिया है और सोल्यूट का मोलर मास भी फाइंड कर लिया। तो हम सोल्यूट की मोल निकाल सकते हैं कि नहीं, निकाल सकते हैं। सोल्यूट की मोल कितनी आएंगे, गिवन मास यहाँ पर लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, मोलर मास लिखेंगे। गिवन मास क्या है जल्दी से बताइए, अभी हमने फाइंड किया है 0.2। मोलर मास क्या है, ये देखिए हमने कहा मोलर मास, ये है मोलर मास, ये आया मोलर मास। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, मोल निकल गए। समझो ये क्या है, मोल। अभी हम इसे क्या कैंसिल नहीं कर रहे हैं, ना ही डिवाइड करके पूरी एक वैल्यू लिख रहे हैं, बस समझिए ये सोल्यूट के इतने मोल आए हैं। तो हम यहाँ पर सोल्यूट का मोल, तो हम यहाँ पर मोलैलिटी फाइंड करना था तो मोल हो गया। सोल्यूट के मोल भी हमने फाइंड कर लिए, सॉल्वेंट का मास भी हमने फाइंड कर लिए। चलिए मोलैलिटी के फार्मूले में रख देते हैं क्योंकि हमें क्या मोलैलिटी ही फाइंड करनी थी। तो आइए मोलैलिटी के फार्मूले में हम वैल्यू रखते हैं। मोलैलिटी,
मोलैलिटी, तो पहले ऊपर क्या रखेंगे, सल्यूट के मोल रखेंगे 0.2, ठीक। नीचे क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट है, वो कितना है 1 ग्राम है। सॉल्वेंट का मास कितना है 1 ग्राम। हमने अभी आपको पहले हमने रफ कर दिया, लेकिन हमने आपको बताया था सॉल्वेंट का मास कितना है 1 ग्राम आया था, 1 ग्राम आया था। तो यहाँ पर हमने 1 ग्राम लिख लिया और ऊपर क्या 1000 है, ठीक है। तो चलो आइए अब इसे क्या, ये तो कैलकुलेट कर ही लेंगे, सिंपल सी मैथ है। यहाँ पर हटाएंगे पॉइंट, यहाँ पर लगाएंगे 1 0, ये 1 0 से ये कैंसिल हो गया, 1 0 से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। ये गया, ठीक है। ये बचा यहाँ, ये क्या आया 5 मोलल, ये ठीक है 5 मोलल। देखिए कितना सिंपल सा न्यूमेरिकल तो सॉल्व हो गया है। अगर आपको कहीं पर समझ में नहीं है तो प्लीज़ आप बताइए, हमें कमेंट करके हम दोबारा से इस न्यूमेरिकल को डिस्कस कर देंगे। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर बोर्ड में इसको रफ करने जा रहे हैं। बच्चों ये न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, जैसा कि हमने बता दिया, डिस्कस कर दिया बहुत ही डिटेल में, बहुत ही स्लो स्टेप में हमने आपको समझा दिया है न्यूमेरिकल। फिर भी अगर आपको कहीं पर समझ में नहीं आता है तो एक बार फिर से रिपीट करके वीडियो देखिए। जैसे कि हमने सोल्यूशन की डेंसिटी से सोल्यूशन का मास फाइंड कर लिया, वाटर की डेंसिटी से हमने क्या किया, वाटर का मास फाइंड कर लिया, ठीक है। और उसके बाद देखिए हमने सल्यूट आया, सल्यूट के मोल फाइंड किया, फिर सॉल्वेंट का मास रख दिया यहाँ पर, फिर जिसकी हेल्प से हमने क्या किया, मोलैलिटी को फाइंड कर लिया। ये हुए हमारी सिंपल सी मोलैलिटी, हमने काउंट कर ली। मोलैलिटी को जब हमने कैलकुलेट किया है तो देख ली कितनी सिंपल कैलकुलेशन थी, सिंपल थी क्योंकि हमने यहाँ पर वैल्यू सिंपल ली थी। लेकिन कभी कभी वैल्यू बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो वहाँ पर आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करिए, ठीक है। तो चलिए आइए, आपको बच्चों नोट करना है, नोट कर लीजिए, क्योंकि हम वीडियो को कंक्लूड करने जा रहे हैं।